नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। खजुराहो मिनरल्स को भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद टीकमगढ़ में जो खदान स्वीकृत हुई उसमें आज बाबा जी महंत सीताराम दास मिरमोही अखाड़ा सुबह 50 आदमियों के साथ गए और भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत जो भी चीजें तैयार कराई गई उसमें तोड़फोड़ की गई। इसकी जानकारी लगने के बाद कांग्रेस के छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके पार्टनर अजय पाल सिंह साइट पर पहुंचे। जब जानकारी मिली कि बाबा ने तोड़फोड़ की तो दोनों पार्टनर बाबा से बात करने आश्रम पहुंचे। वहां बाबा ने अभद्रता की और डंडों से हमला किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं छतरपुर के पूर्व विधायक ने आरोप लगा कि ये सोची समझी साजिश है, जिसमें टीकमगढ़ के 2 पूर्व विधायक राहुल लोधी और राकेश गिरी गोस्वामी ने इस घटना को तूल देकर राजनीतिक साजिश करने की कोशिश की है। बंधुओं, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर्यावरण। जिस प्रकार से टीकमगढ़ के समस्त पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में जो खदानें लग रही है, अभी वर्तमान में बैदपुर का जो जंगल है टीकमगढ़ जिले में, उसमें अभी खनन माफिया लोग खदान लगाने वाले हैं। लगभग 30-40 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं और कम से कम 10 हज़ार पेड़ कट चुके हैं। आज मैं अपने भक्तों के साथ में वहाँ गया, वहाँ जाकर के निरीक्षण किया। उन पेड़ों को जो कटे हैं उनके साथ फोटो खिंचाई और जो पेड़ खड़े हैं उनमें जाकर के हमने चिपको आंदोलन चलाया, जो आज के बहुत साल पहले बिहार में चला था। वो चिपको आंदोलन चलाया। वहाँ से लौट करके हम आए और आश्रम में आए। हमारे साथी लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं अपने रूम में गया, जाते ही 10 मिनट में बैठा हूँगा अपने रूम में, तब तक आलोक चतुर्वेदी उर्फ बच्चन भैया जो छतरपुर के विधायक रहे हैं पूर्व, वो आए अपने साथियों के साथ में 100-150 लोग, और आकर के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अंदर से घसीट लाए मुझे बाहर, और बंदूकें लिए थे। 3-4-5 बंदूकें थी उनके साथ में, बंदूकें दिखा रहे थे। हमारे आश्रम में तोड़ फोड़ की, उन्होंने पूरे सामान को फोड़ दिया और मेरे साथ में मारपीट की। तब तक गांव वाले पहुंच गए, उन गांव वालों ने बचाया। नहीं, जो उनके साथ जो लोग आए थे उनने क्या आपके सामने बात रखी थी, क्या था? बातचीत कुल करिए नहीं, कुछ आते आते सीधे क्या नाम से मुझे वहाँ से पकड़ के घसीट लाए। तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, ये बाबा लोगों का काम है, फलाना ढिमका ऐसे करते हुए, और मुझे घसीट लाए। उनके साथ में अनीस खान जो मुसलमान है, वो हाथ पकड़ करके मुझे बाहर घसीट करके लाया। आप अभी धरने पे बैठे हैं, कब तक? अनीस खान के घर में बुलडोजर चले, आलोक चतुर्वेदी के यहाँ बुलडोजर चले, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके हाथ में हथकड़ी दिखे मुझे। ये सनातन धर्म का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। क्या लोकतंत्र में हम अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते हैं? हमारा अधिकार नहीं है? हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं? ऐसे चाहे कोई हमारे जंगलों को काट देगा, हमारे पहाड़ों को खोद लेगा, हमारी नदियों को खोद लेगा, और यदि हम कहीं जाएंगे तो हमें इस प्रकार से मारा जाएगा। आज दूसरी पालघर की घटना हो गई होती, यदि गांव के लोग नहीं होते, मुझे बचाते नहीं, तो आज पालघर की तरह आज मेरा मर्डर हो जाता। बंदूक लेकर के आए थे लोग, बंदूक कारतूस भर रहे थे, तब तक गांव के लोग पहुंच गए, नहीं तो मार देते मुझे। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस प्रकार की घटना की हम सब तीव्र निंदा करते हैं। महाराज जी तो जंगल बचाने के लिए निकले थे, कोई व्यक्तिगत इनका कोई लक्ष्य नहीं है, न किसी को महाराज जी व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। इनका तो अभियान चल रहा है कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाने का भी महाराज जी ने संकल्प लिया है, और जहाँ जहाँ वृक्ष, चाहे शासकीय भूमि पे हो चाहे निजी पे हो, उनको महाराज बचाने का काम कर रहे हैं। तो वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ अभियान के तहत महाराज जी बैदपुर जंगल में गए हैं, जहाँ एक अभी खदान स्वीकृत हुई है। उसी के संबंध में महाराज जी ने वहाँ आज गए थे, लोगों को समझाया कि पेड़ हमें नहीं कटने देना है। और कुछ लोग यहाँ आए जिससे खदान से संबंधित थे, मंदिर पे हमला किया। ये बहुत ही बड़ी घटना है। इस घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं। दूर से लगा दो, समाज के लोग उपस्थित हैं, दूर से लगा, महाराज जी के साथ हम सब। तो इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन? महाराज जी भावना है, महाराज जी के साथ है, जो महाराज जी चाहे तो वही कार्रवाई के लिए महाराज जी के साथ। देखिए, विवाद कुछ नहीं है। आज मेरे पास सुबह के समय पे एक जानकारी आई कि वेदपुर खदान जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंजूर की गई है, उस पर जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो चल रही थी। वहाँ जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो कार्यवाही होती हैं वो सब चल रही थी। वहाँ जो फेंसिंग वगैरह थी, ये कुछ सीताराम दास जी जाके वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ गए और वहाँ पर तोड़फोड़ की, खंभों की वहाँ। और ये जानकारी जब लगी, आदमी वहाँ पर जो हमारा था उसने हमें सूचना दी, तो कहा कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में काफ़ी लोग आए हैं और ये यहाँ पर खंभे तोड़ रहे हैं, तार वगैरह निकाल रहे हैं। कहा ठीक है, चलो क्या बात है, क्या विवाद है। बात करने को तैयार नहीं थे।
तो कहा हम लोग छतरपुर से निकल के आए कि इनसे बात की जाए। तब तक ये सूचना मिली कि जो गए थे महंत जी ये सीताराम दास जी ये वापस आ गए हैं। तो कहा चलो इनसे मंदिर पे बात कर ली जाए, यहाँ मिलेंगे इनसे यहाँ बात कर ली जाए। उनसे बात करने के लिए मंदिर पहुंचे, मंदिर में सीताराम जी को बुलाया, बैठ के बात करने की बात कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने वीडियो चालू करके एकदम से जो अभद्रता की है, मुझे बात नहीं करना, और जिस तरह से वो खुद मेरे साथियों के साथ में लिपटा लिपटी की है, डंडे को फटकार के डंडा चलाने का, और डंडे की जो उन्होंने कार्रवाई की वो एक रचित हुई पूरी की पूरी रची हुई रचना दिख रही थी कि इसमें कुछ लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का रंग दे रहे हैं, राजनीति का रूप उसको दे रहे हैं। ये खदानें तो होती हैं, ये खदान स्वीकृत हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स को हुई है। उस खदान में जो शासन की प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। लेकिन जो सीताराम दास जी हैं उन्होंने अब बड़ी अभद्रता की है, और अभद्रता के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वो जिला प्रशासन को उसमें अपनी शिकायत करें। वो जहां जिस लेवल पे उन्हें शिकायत करनी चाहिए वहां शिकायत करें और उसके निदान कराएं। उसमें वीडियो में दिख रहा है कि महाराज जी डंडा लेके आ गए, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। हाँ, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख लें, आप जहां भी उसको देखना चाहें जिस तरह से उसको देख लें। हम तो उनके साथ में बात करने गए थे, ना कि उनसे विवाद करने गए थे। विवाद उन्होंने स्वयं वहां पे इस तरह का माहौल बनाया कि विवाद की स्थिति बने। जब विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की और ये समझ में आ गया, मैं वहां से निकल आया, चला आया कि ये जानबूझ के यहाँ विवाद को करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं प्रशासन को दूंगा।